गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का कोर पेपर 7 जो कि बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें कि यूनिट 1 का हम लोग आज से हम लोग यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। तो जिसमें कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड के बारे में देखेंगे। तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी फिजियोलॉजी और इकोलॉजी जो आपका कोर पेपर 5 और कोर पेपर 6 जो है वो दोनों का एक एक क्लास खत्म हो चुका है। तो ये आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो जो बच्चे भी थर्ड सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, आप कुल मिला के 3 पेपर देंगे यहाँ पर। एक है पेपर 5 जो है इकोलॉजी, पेपर 6 फिजियोलॉजी और पेपर 7 है बायोकेमिस्ट्री। तो सभी का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट जो भी क्लास है उसका अपडेट आप जान पाएंगे। और आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है या फिर कोई भी आपके जो अभी आपके कॉलेज में एडमिशन हुए हैं, ऐसा कोई जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर ये चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का भी क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास शुरू हो चुका है, और जो कि आज से हम लोग कंटिन्यू शाम को फर्स्ट सेमेस्टर और मॉर्निंग को थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं। तो डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। तो सबसे पहले जो आज का क्लास होगा, वो आज के क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो बेसिकली ये आपका बहुत सारे क्लासेस में होगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा लंबा चैप्टर है, और ज़रूरी नहीं कि सभी को मिला के आपका एग्जाम में आएगा। सिर्फ अपना आपको हो सकता है आ सकता है कि स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर आए, तो यहाँ पर आप लोग सभी सब कुछ लिखेंगे, मोनोसैकेराइड भी लिखेंगे, डाइसैकेराइड भी लिखेंगे, पॉलीसैकेराइड भी लिखेंगे। अगर सिर्फ आपको आएगा स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड भी खाली आ सकता है, या फिर डाइसैकेराइड आ सकता है, या फिर पॉलीसैकेराइड भी आ सकता है। इस तरह से डिपेंड करता है। तो उससे आपका जो नोट होगा वो कितना लेंथी होगा या फिर शॉर्ट होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये शायद 6 से 4-5 क्लास से लग जाएगा। ये जो इतना लंबा चैप्टर है, ये 4-5 क्लास लग जाएगा। तो मोनोसैकेराइड से आज का क्लास शुरू होगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसको किस तरह से हम लोग कैटेगराइज में डिवाइड किए हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो फटाफट से आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग जितना लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेट मिलता है। तो बहुत मेहनत से आपका क्लास लेके आती हूँ, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर जाने, तो कार्बोहाइड्रेट्स और इसको सैकेराइड भी बोला जाता है। बेसिकली ये ग्रीक वर्ड जो कि सैकरोन से आया है, जिसका मतलब है शुगर, ठीक है। तो शुगर से यहाँ पर सैकेराइड बना है या फिर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। कार्बोहाइड्रेट क्यों होता है, मतलब है कार्बन का हाइड्रेट्स होना या फिर हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इसी से बना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आर वन ऑफ द 4 मेजर क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। आपको पता है कि बहुत सारे हम लोगों का जो क्लासेस होता है, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट भी एक मेजर बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मीन कार्बन हाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, इससे बना होता है कार्बोहाइड्रेट। बिकॉज एलोंग विथ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन आज इन वाटर। मतलब यहाँ पर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। किस तरह से, वाटर का जो प्रोपोर्शन है उसी के अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में मैं आपको बोलूँगी किस तरह से होता है। जे आपका कार्बन और वाटर, इन दोनों का क्या किस तरह से लोग इक्वल प्रोपोर्शन में है, इसके बारे में मैं बोलूँगी। मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें, तो यहाँ पर कार्बन जितना भी होगा
उसी सेम अमाउंट का वाटर भी रहेगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। तो कुल मिला के यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन कैसे है, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर एक हिस्सा आपका कार्बन है तो एक हिस्सा आपका वाटर भी होगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में है। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, कार्बन अगर यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, कार्बन अगर जितना है वाटर भी उतना है, लेकिन हाइड्रोजन उतना नहीं है, क्योंकि देखिए वाटर में हाइड्रोजन इससे 2 गुना है। ठीक है, मतलब अगर देखें तो कार्बन अगर 1 गुना होता है तो हाइड्रोजन 2 गुना और ऑक्सीजन 1 गुना होता है। ठीक है, इस तरह से इसका होता है। आप दोनों तरह का बोल सकते हैं, या तो फिर 1:2:1 फॉर्मूला में बोल सकते हैं, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड वाटर बोल सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से दो जो भी बोलेंगे आप लोगों का ठीक होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर कंपोस्ट ऑफ इन द रेशियो 1:2:1। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला देखें तो देखिए CnH2ON मतलब क्या होता है, एन यहाँ पर होता है कि कितना आपका यहाँ पर हो सकता है एन। ठीक है, तो हमेशा एन जो होता है, एन आपका 3 या उससे ज़्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कार्बन अगर आपका 3 है तो आपका वाटर भी 3 से ज़्यादा होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर 4 है तो वाटर भी आपका 4 होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर 5 है तो वाटर भी यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, तो जिसको कि हम लोग इस तरह से केमिकल फॉर्मूला में अगर लिखें, अगर इसको फॉर्मूला में लिखें तो इस तरह से लिखते हैं CnH2O होल N, H2O होल N, मतलब H2O को ही N किया गया है। या तो फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2O ब्रैकेट देके बाहर में N, मतलब क्या होता है, यहाँ पर C भी जितना होगा, H उसका 2 गुना होगा कि 2N होगा, ऑक्सीजन इसका N होगा, CnH2nON। ठीक है, ये आपको पता है, ये बेसिक चीज है, आपको पता है। ठीक है, तो ये उसका कुछ फॉर्मूला होता है। क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स, जैसे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को देखें तो मोनोसैकेराइड को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है एल्डोज और एक है कीटोन। तो एल्डोज में आपका ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज आएगा, वहीं पर कीटोज में भी आपका सेम ही ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज ये आएगा। डाइसैकेराइड अगर देखें तो ये बेसिकली 2 तरह का हो सकता है, एक है रिड्यूसिंग और एक है नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में आएगा आपका माल्टोज, लैक्टोज, आइसोमाल्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज आएगा यहाँ पर। पॉलीसैकेराइड अगर देखें तो 2 तरह का होता है, होमोपॉलीसैकेराइड और एक है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो होमोपॉलीसैकेराइड में आपका आ सकता है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज। वहीं पर आपका आएगा हेट्रोपॉलीसैकेराइड में, जिसमें कि आपका आएगा हाइलुरोनिक एसिड, हेपारिन या तो फिर कॉन्ड्रोइटिक सल्फेट, इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, तो ये है कुछ आपका, इसको याद रखिए किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली आज हम लोग मोनोसैकेराइड के बारे में देखेंगे। इसका मतलब एल्डोज और कीटोन का ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज के ऊपर हम लोग देखेंगे आज का क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनोसैकेराइड का और भी कुछ हिस्सा है जिसको कि हम लोग देखना है, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़े तो बीट बाय बीट सब कुछ जानना होता है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड क्या है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। आप अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं किए तो जरूर ही लाइक कीजिए क्लास को। तो देखिए, मोनोसैकेराइड इज ए सिंपल शुगर, ये एक्चुअली सिंपल शुगर होता है, बेसिक शुगर होता है, एंड सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होता है। कंटेंट यहाँ पर 3 से 7 कार्बन एटम यहाँ पर होता है।
आपको याद रखना होता है 3 को टेट्रोज, 4 को हाँ 3 को टेट्रोज, 4 को टेट्राज, उसके बाद आया आपका 5 पेंटोज, 6 हेक्सोज और 7 होता है हेप्टोज। इसको याद रखना होता है। इसको आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में आपको जब केमिकल फार्मूला पढ़ते होंगे तब उसको उस वक्त आपको इसके बारे में पता है, केमिस्ट्री में जब आप क्लास 12 में पढ़े हैं तो इसको याद रखें। दे हैव द जनरल फार्मूला अगर देखें तो CnH2ON होता है इसका जनरल फार्मूला। मोनोसैकेराइड आर द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर सैकेराइड, क्योंकि यही सबसे सिंपल सैकेराइड है। इससे और ज़्यादा इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम लोग एल्डोज या फिर कीटोज दो भागों में क्लासिफाई किए हैं। एल्डोज क्या है? मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड एन एल्डोज व्हेन इट हैज ए एल्डिहाइड ग्रुप, जिसको कि हम लोग CHO ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं ऑन कार्बन 1। अगर जब हम लोग देखेंगे इसका जो फॉर्मूला देखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे जितना भी स्ट्रक्चर है उसमें 1 नंबर कार्बन में आपका अगर CHO ग्रुप लगा है तो इसका मतलब होता है ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन जिसमें कि एक एग्जाम्पल दिया है कि ग्लूकोज, ठीक है। उसी तरह से कीटोन क्या है? अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपका C+O ग्रुप लगा है, ठीक है। C+O ग्रुप लगा है, कहाँ पर लगा होता है? अगर आपका जो कार्बन नंबर 2 में अगर आपका C+O लगता है उसको हम लोग कीटोन ग्रुप बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज, ठीक है। स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरह से लगता है, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, शुगर अगर हम लोग यहाँ पर डिपेंड करता है 3, 4, 5, 6 या फिर 7। अगर 3 है तो टेट्रोज, 4 है तो इसको हम लोग मैं आप सबसे गलती बोल रही हूँ। 3 है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज एंड 7 है तो हेप्टोज। इस तरह से इसका डिपेंड करता है कार्बन एटम कितना है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 3 कार्बन एटम रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 रह सकता है या फिर 7 रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन एटम अगर ट्रायोज CH2O3, मतलब यहाँ पर 3 कार्बन एटम रहता है तो उसी हिसाब से आपका हाइड्रोजन कितना रहेगा आप खुद बोलिए। देखिए यहाँ से आपको एक चीज मैं बोल देती हूँ। अगर यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर ट्रायोज है तो ऑब्वियसली 3 कार्बन होगा, तो हाइड्रोजन कितना होगा? पहले से 2 है और 3, मतलब 2 × 3 6 हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन आपका 3 ही रहेगा। जिसका कि एल्डोज में एक एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, वहीं पर कीटोन का इसका एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। टेट्रोज में अगर आपका देखें तो टेट्रोज में आपका रहेगा 4 कार्बन एटम, उसी हिसाब से हाइड्रोजन रहेगा आपका 8, ठीक है, और ऑक्सीजन रहेगा आपका 4। और इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज या फिर थ्रेओज होता है एल्डोज में, और कीटोज में इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रुलोज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रुलोज। पेंटोज में अगर देखें तो आपका यहाँ पर अगर कार्बन एटम देखें तो अगर यहाँ पर 5 कार्बन एटम होता है तो हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा 10 और ऑक्सीजन रहेगा 5, ठीक है। और इसका एल्डोज में आपका एग्जाम्पल है राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज या फिर लाइजोज। उसी हिसाब से कीटोन में इसका एग्जाम्पल है राइबुलोज या फिर जाइलुलोज, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हेक्सोज में इसी तरह से रहेगा, जो कि ग्लूकोज आपको पता है C6H12O6, तो इसका एग्जाम्पल है आपका एल्डोज में ग्लूकोज, मानोज, गालाक्टोज। कीटोन में इसका एग्जाम्पल होगा टालोज या फिर फ्रुक्टोज। हेप्टोज जिसमें कि अगर कार्बन देखें तो 7, हाइड्रोजन 14 और ऑक्सीजन भी 7 रहता है, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एल्डोज में आपका रहेगा ग्लूकोहेप्टोज या फिर गालाक्टोहेप्टोज। कीटोन में रहेगा सेडोहेप्टुलोज। इसको याद रखिए, ठीक है। इस स्लाइड को आपको याद रखना होता है या फिर आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो ट्रायोज क्या है देखिए,
ट्रायोज आर स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड, किस क्योंकि यहाँ पर आपका 3 कार्बन एटम से शुरू होता है, तो यहाँ इससे और छोटा नहीं हो सकता है। दे एग्जिस्ट ओनली लीनियर और ओपन चेन स्ट्रक्चर। अभी आपको एक चीज बोलती हूँ, लीनियर या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक है लीनियर स्ट्रक्चर और एक है रिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर होता है। मतलब लीनियर मतलब क्या, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट, ठीक है। अगर रिंग स्ट्रक्चर देखें तो रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो बेसिकली 6 कार्बन एटम अगर होगा तो वहां पर आपका रिंग स्ट्रक्चर होता है, या फिर 5 कार्बन एटम, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 तरह का स्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर में होता है। आज ग्लिसरॉल हैज 1 कायरल कार्बन एटम। यहाँ पर मैं आपको बोल देती हूँ कायरल कार्बन एटम क्या है। ये जो देख रहे हैं, एक कार्बन एटम होता है जिसमें कि यहाँ पर कुछ लगा होता है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। तो इस तरह से अगर कोई कार्बन एटम अगर बीच में है और उसके चारों तरफ इस तरह से कुछ लगा होता है, तो उसको हम लोग कायरल कार्बन एटम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, लेकिन बीच में जो ये चीज देख रहे हैं आप लोग, एक ही इस तरह से कायरल कार्बन एटम होता है जिसके चारों में सिंगल बॉन्ड में कुछ लगा है, ठीक है। जैसे कि ऊपर में आपका लगा है सिंगल बॉन्ड HCHO, यहाँ पर लगा है आपका सिंगल बॉन्ड OH, देखिए यहाँ पर ऊपर लगा है CHO, यहाँ पर लगा है OH, यहाँ पर H लगा है, यहाँ पर लगा है CH2OH। मतलब बीच में कार्बन है, इसके चारों तरफ अगर लगा है कुछ, तो इसको हम लोग कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। तो इसका आपको इसका बोल देती हूँ मैं, अगर आपका जितना कायरल कार्बन एटम होता है, आपका उतना पॉसिबिलिटी है, उतना आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर एक कायरल कार्बन एटम है, मतलब यहाँ पर हम लोग हमेशा 2⁻1 लेंगे। अगर एक कायरल कार्बन हटता है तो वहाँ पर हम लोग 2⁻1 लेंगे। अगर 2 कायरल कार्बन एटम होगा तो वहाँ पर 2⁻2 लेंगे। अगर 3 है तो 2⁻3, इस तरह से। अभी मैं समझा, देखिए अगर यहाँ पर एक कायरल कार्बन एटम है तो इसका पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 2 तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। किस तरह से, 2⁻1 दैट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है 2 यहाँ पर स्ट्रक्चर हो सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए आज ग्लिसरॉल हैज 1 कायरल कार्बन एटम, इट एग्जिस्ट 2 आइसोमर। 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। 2 आइसोमर मतलब क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होगा। केमिकल दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस होगा, उसको आइसोमर बोला जाता है, ठीक है। तो दे एग्जिस्ट इन 2 आइसोमर, जैसे कि डी ग्लिसरोज और एल ग्लिसरोज। तो यहाँ पर आपको मैं स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दिखा रही हूँ। देखिए पहले तो यहाँ पर देखिए, ये जो कायरल कार्बन एटम है, यहाँ पर आपका यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, वहीं पर यहाँ पर देखिए क्या हुआ, OH ग्रुप इधर लगा है। मतलब क्या होता है, मिरर इमेज हो गया। अगर बीच में आप मिरर रख दे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वही सेम स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, उसका ऑपोजिट। मतलब यहाँ पर अगर राइट साइड में आपका OH ग्रुप है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में OH ग्रुप होता है। तो जिसके राइट साइड में OH ग्रुप लगा होता है, जो कायरल कार्बन एटम का राइट साइड में अगर OH ग्रुप लगा होता है, उसको डी ग्लिसरोज बोला जाता है, या फिर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। वहीं पर अगर आपका लेफ्ट साइड में OH ग्रुप लगा है, जहाँ जो कि यहाँ पर है, तो इसको हम लोग एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों का देखिए, दोनों का अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। एक तरफ राइट में आपका OH ग्रुप लगा है, तो दूसरी तरफ लेफ्ट में आपका OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। और अगर कीटोज का देखें तो कीटोज में कायरल कार्बन अगर देखें तो यहाँ पर नहीं है, तो एक ही स्ट्रक्चर ही यहाँ पर बना। यहाँ पर कोई आपको दिखा रहा है कहीं पर कायरल कार्बन एटम दिखा रहा है? यहाँ पर देखिए ये 3 लगा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, चारों तरफ कुछ नहीं लगा है। तो मतलब एक ही कायरल कार्बन एटम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वो इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है,
ठीक है, समझ में आया अभी तक? अगर इसका प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो बेसिकली ये ट्रायोज आर सिंपल शुगर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। बेसिकली ये सिंपल शुगर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब घुल मिल जाते हैं। अगर टेस्ट करें तो ये स्वीट लगता है और ये बेसिकली क्रिस्टलाइन कंपाउंड में मिलते हैं। अगर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट दिखाई अगर देखें हम लोग इसका, तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो हेक्सोज होता है इज क्लीव्ड इनटू 2 ट्रायोज। जैसे कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट मतलब क्या होता है, अगर हाँ यहाँ पर 6 कार्बन एटम है, इस तरह से 6 कार्बन एटम होता है, जिसमें कि 1 नंबर में और 6 नंबर में आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, इसीलिए उसको हम लोग 1,6 बाइफॉस्फेट बोलते हैं। जब इसको हम लोग क्लीव करेंगे, 20 से अगर क्लीव कर देंगे या फिर 2 भागों में डिवाइड कर देंगे तो 2 ट्रायोज ग्रुप बनता है। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। देयरफॉर दो ट्रायोज सर्व एज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट कंपाउंड। अगर ग्लाइकोलिसिस में देखा जाए तो ट्रायोज क्या होता है, एक तरह का मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, या फिर ईएमपी पाथवे में ये एक तरह का मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट पाथवे होता है। तो मैं आज आपको ट्रायोज तक पढ़ाऊंगी। फिर से आप लोग थोड़ा सा देखिए किस तरह से क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, कायरल ग्रुप क्या है, कायरल ग्रुप से किस तरह से आप कितना आइसोमर बनता है या फिर कितना स्ट्रक्चर बन सकता है, जो कि मैं आपको बोले 2n। जितना आपका कायरल ग्रुप होता है उसको n अगर लेते हैं तो जितना आपका कायरल ग्रुप होगा आइसोमर या फिर स्ट्रक्चर उतना ही फॉर्म होगा। ठीक है, 2n ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इसे आप जाके आगे जाके अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि अगर जहाँ पर अगर कार्बन, अगर आपका कायरल कार्बन अगर 2 है तो कितना पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर बनने में, तो आप इमीडिएटली 2 दैट इक्वल टू 4 मतलब 4 आइसोमर यहाँ पर बन सकता है। अगर कायरल कार्बन आपका 3 है तो कितना होगा, तो 2 दैट इक्वल टू कितना होगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8 यहाँ पर होगा। अगर कायरल कार्बन आपका 4 होगा तो कितना होगा, 2 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। ठीक है, 16 स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। तो ये होता है आपका, डिपेंड करता है कि कायरल कार्बन कितना है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कितना बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। आई होप आज का क्लास आपको जरूर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।